जो आरोप लगाए हैं जो ब्रजभूषण पर सच्ची बात है। ये देखिए, जब तक ब्रजभूषण जो ने बाहर रहेगा ना, तब तक जो इसने इतना भय बैठा रखा रेसलिंग जो बच्चों पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। इस वजह से अगर अंदर चला गया तो आप उसके 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में देखो आप मिलियो कितने कि इसके इतने कांड मिलेंगे जो लड़कियों के, जो हर एक लड़की कोचिज शामिल आ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 10वां दिन है। पोक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो दूर, दिल्ली पुलिस ने उनको एफआईआर की कॉपी भी नहीं सौंपी है। एक एक करके गोदी मीडिया के सारे चैनल कैमरा और माइक लेकर जंतर मंतर पर आने के बजाय गोंडा की तरफ भागे जा रहे हैं। एक के बाद एक मीडिया इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है और पहलवानों पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। पैसों के आगे अपना ईमान बेच चुके हमारे देश का टेलीविजन मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह को एक महानायक की तरह टीवी पर पेश कर रहा है। सारे टीवी चैनल्स मिलकर इस देश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए, बीजेपी सांसद तो बड़े ही बेचारे हैं, इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पत्रकारिता और हर सभ्य समाज का धर्म ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण जैसे जघन्य आरोप लगे हों तो उसको सार्वजनिक मंच पर बोलना तो दूर, सार्वजनिक मंच पर उसको दिखाई भी नहीं देना चाहिए। पर आज हमारे देश के प्रत्येक घर के टीवी में ब्रजभूषण शरण सिंह का लाइव इंटरव्यू चल रहा है, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लोग माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और नेताजी खुद भगवा वस्त्र पहनकर अपने आप को हिंदुत्व की आड़ में बचाने लगे। सनातनी धर्मगुरुओं से कहलवा रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। अगर यह मीडिया अपना फर्ज निभाकर मोदी सरकार के नेता मंत्रियों से सवाल करती, देश के सामने महिला पहलवानों को पीड़ा रखती, तो आज इसी मोदी सरकार की पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को घसीटते हुए जेल में डालने को मजबूर हो जाती। जो महिला ब्रिगेड जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है वो क्या कर रही है? किसी ने भी आवाज़ नहीं उठा रही। क्या कर रही है स्मृति ईरानी? कितनी विडंबना है कि 30 साल से लगातार सांसद के पद पर रहने वाला व्यक्ति लाइव टीवी पर कह रहा है कि क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं? टीवी देखने वालों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी होती हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस तरह के वक्तव्य का? ऐसे लज्जा भरे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी यही भांड मीडिया दांत फाड़ती रहती है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती है कि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी कैसे तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी लाइव टीवी पर। यह तो मीडिया के लिए मेरे ख्याल से एक छोटी सी ही वानगी है। इन्होंने तो लाइव प्रसारण करते हुए टीवी पर अतीक अहमद को मूतते हुए भी दिखा दिया था। मीडिया की जवाबदेही और चेतना आज मर चुकी है। सरकार के फेंके टुकड़ों पर पलने वाले इन लोगों ने आज देश की बेटियों के यौन शोषण से ही अपना मुंह मोड़ लिया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब सही समय पर ठोकर लगती है, जब खुद पर बीतती है तब ठोकर लगती है, तो अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाती है। इस समय पर किसी की सलाह की आवश्यकता भी नहीं होती। आज यही हुआ रजत शर्मा के इंडिया टीवी के साथ, यही हुआ इस गोदी मीडिया के साथ। सुनिए। 2015 में भारतीय टीम के साथ हम तुर्की गए ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, कोड मत करिए। एक मिनट आप हटाइए अपना दुकान। ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए। रुक जाओ यार, बंद कर जाइए। इनका नोट करो, इनको दोबारा बताने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके। सुन लिया आपने? तुर्की का नाम जुबान पर आते ही नेताजी छटपटा गए। सच हमेशा कड़वा और तकलीफ देने वाला होता है। जब तक खुद बोल रहे थे, खुद आरोप लगा रहे थे, तब तक तो बड़े ही शानदार तरीके से अपने वक्तव्य को ये रख रहे थे। पर जब इनके ऊपर बात आई, जब सच सामने आने लगा तो छटपटा गए। जब तक नेताजी हमारी महिला पहलवानों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे तो ठीक था, उनका एजेंडा चला रहे थे तो ठीक था। लेकिन जैसे ही महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को दिए एफिडेविट का जिक्र किया गया, सांसद जी ने माइक निकालकर फेंक दिया और बेइज्जत करके इंडिया टीवी का कैमरा बंद करा दिया। जब इंडिया टीवी पर खुद पर बीती तो इनको महसूस हुआ कि भाई ये तो पूरे देश के सामने बेइज्जती होगी, लाइव प्रसारण में आत्मसम्मान से खिलवाड़ हो गया। इसलिए इंडिया टीवी के एंकर की आत्मा जाग गई, अंदर का मानुष जाग गया और टीवी पर ही ब्रजभूषण सिंह की असल औकात क्या है उसको सबके सामने ला दिया। सुनिए। उनको जबरदस्ती छूने लगते हैं, उनकी छाती पर, चेस्ट पर वो हाथ रखते हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कह रही हैं, एक महिला रेसलर, ओलंपियन रेसलर, और फिर वो आगे कहती हैं कि अपना हाथ नीचे मेरे पेट तक ले आए। वो महिला रेसलर के बगल में आकर के बैठ गए और मुझे गलत तरीके से टच करने लगे, गलत तरीके से मुझे छूने लगे। वो मेरी हथेली, घुटने, जांग और कंधे पर मुझे टच करने लगे, मुझे छूने लगे।
मेरी मर्जी के बिना मुझे गले लगाने की कोशिश की उन्होंने। देख लिया आपने, अगर ऐसे ही इस देश के तमाम न्यूज चैनल, मीडिया, सैटेलाइट टीवी चैनल्स अगर सच्चाई को दिखाएं तो मोदी सरकार सिर्फ 2 दिन में महिला पहलवानों की समस्या का समाधान करती नजर आएगी। ब्रजभूषण सिंह लगातार कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि एफआईआर में क्या लिखा है, पोक्सो एक्ट में किसने शिकायत दी है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज इंडिया टीवी के ही इंटरव्यू में नेताजी कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की शिकायत में जो महिला पहलवानों ने कहा है वो निराधार है। कल एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में कह रहे थे कि 7 शिकायतकर्ताओं में से 3 महिला पहलवान तो जंतर मंतर पर कह चुकी हैं कि उनके साथ कोई शोषण नहीं हुआ है। उससे पहले ये कह रहे थे कि जो नाबालिग लड़की है वो खेल मंत्रालय की जांच समिति के सामने पेश नहीं हुई, सीधा दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई है। जहाँ तक ये जो महिला पहलवान आरोप लगाई हैं, इनका आरोप मैंने पढ़ा है, जिसका इन्होंने एफिडेविट दे रखा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि कजाकिस्तान में ये एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी। कि कहाँ तक दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई है? अभी तक हमारा दिल्ली पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, नेताजी के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? एफआईआर की कॉपी नहीं आई है पर इन्फॉर्मेशन इतनी सारी आ रही है। अगर सरकार ही एक एक चीज इनको बता रही है तो क्या आप आस लगा सकते हैं कि पीड़ित महिला पहलवानों के मामले की जांच दिल्ली पुलिस निष्पक्षता से करेगी? पहले विनेश फोगाट बता चुकी है कि पीएम मोदी के पास दी गई शिकायत भी अगले ही दिन ब्रजभूषण सिंह और उसके पालतू गुर्गों के पास पहुंच गई थी। उसके बाद इस समस्या का समाधान दूर करने की बजाय विनेश को चुप रहने के लिए टॉर्चर किया गया। आज साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत काद्यान ने मीडिया को बताया कि जिस नाबालिग पहलवान ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है उसका आधार कार्ड WFI के पास था, उसको व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया जा रहा है गुर्गों के पास कि इसको ढूंढिए, ये लड़की है वो, ये इसका नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस है, किसी भी तरह इनको ढूंढिए और यौन शोषण के जो बयान है उनको बदलवाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। जिस पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के कुछ घंटे के बाद ही गिरफ्तारी हो जाती है, वो एक्ट लगने के बाद बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, पूरा सरकारी तंत्र ही ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पीड़ित महिला पहलवानों पर क्या बीत रही होगी। जो आरोप लगाए हैं, जो ब्रजभूषण पर सच्चाई और सच्ची बात है। ये देखिए, जब तक ब्रजभूषण जो ने बाहर रहेगा ना, तब तक जो इसने इतना भय बैठा रखा है रेसलिंग जो बच्चों पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। इस वजह से अगर अंदर चला गया तो आप उसके 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में देखो आप मिलियो कितने कि इसके इतने कांड मिलेंगे जो लड़कियों के, जो हर एक लड़की कोचिज में आ जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण सिंह को इस्तीफा देने के लिए कह सके। छाती ठोककर ब्रजभूषण सिंह कह रहा है कि अपराधी बनकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आडवाणी और लाल बहादुर शास्त्री पर जब आरोप लगे थे तो बिना देरी किए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में बरी भी हुए थे, वापस पद पर लौटे थे। पर ब्रजभूषण सिंह अपने ही पार्टी के धुरंधरों से सीखने को तैयार नहीं है। कल एबीपी न्यूज़ को दिए हुए इंटरव्यू में ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मुझे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ नहीं कहा है, किसी ने इस्तीफा देने को इनसे नहीं कहा है, कोई बातचीत केंद्रीय नेतृत्व से इनकी नहीं हुई है, यानी कि ऊपर वाले भी अपनी मस्ती में मगन हैं, ये कह रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार कह दें तो मैं सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, ये ब्रजभूषण सिंह का कहना। सुनिए, अगर वो आपसे कहेंगे इस्तीफा दे दो तो आप दे देंगे? तुरंत वो लोग कह दें लोकसभा दे दें। हमारे पार्टी के नेता वो कह दें, अमित शाह जी कह दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें, कोई कह दे, क्या है ये? 6 बार रह चुका हूँ सांसद। इसका मतलब समझे आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार का असली चेहरा यही है। अगर किसी नेता की वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है ना, तो वो नेता चाहे ओलंपिक खिलाड़ियों का यौन शोषण भी कर दे तो कोई फर्क इस सरकार को नहीं पड़ता है। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कोई पहले नेता नहीं है जिन पर इस तरह के आरोप लगे। एक लंबी फेरिस्त है इस तरह के मामलों की और इस तरह के नेताओं की। इस पार्टी में जो महिलाओं का बलात्कार करने तक नहीं हिचकिचाते वो भी बड़ी संख्या में है। बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता इसी यौन शोषण के चलते बीजेपी पार्टी छोड़ चुकी हैं। व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम लेने की बजाय आप इस सरकार के ही कारनामे देख लीजिए। बिल्किस बानो का केस आपने सुना होगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन अच्छे आचरण के चलते समय से पहले रिहा कर दिया गया जेल से।
भाई बलात्कारियों में अच्छे आचरण का वो कौन सा गुण है जो आज तक पहले किसी भी सरकार को नहीं दिखा, जो बीजेपी सरकार को दिख गया? क्या गुजरात की जेल में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के अलावा कोई भी अपराधी इतना सुशील नहीं था जिसको समय से पहले रिहा किया जा सके? असल में सच्चाई ये है दोस्तों कि उस समय गुजरात विधानसभा के चुनाव थे, इसलिए मुस्लिम महिला के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा कराया गया। बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि अगर हमारी राजनीति में सहायक बनते हो तो बलात्कार करने के बाद भी तुम्हें पूजा जाएगा। हमारे ही कुछ हिंदू संगठनों ने इन बलात्कारियों की रिहाई पर इनको फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया, लड्डू खिलाकर पैर छूकर इन बलात्कारियों के आशीर्वाद लिए। वोट के लिए किए जा रहे बलात्कारियों के इस सम्मान में मेरे ही कई हिंदू भाई मन ही मन खुश हो रहे थे कि मुस्लिम महिला का बलात्कार किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। शाहीन बाग पर जब मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी तो यही पहलवान जो आज जंतर मंतर बैठे हैं मुस्लिम महिलाओं के धरने को पाकिस्तान से प्रायोजित बता रहे थे। अब इन्हीं पहलवानों की आप दशा देख सकते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी खुलेआम किसानों को ऐसे ऐसे करके उंगली दिखा रहा था और कह रहा था कि 2 मिनट लगेंगे, किसानों को सुधार दूंगा। उसके बाद उसके बेटे ने अपनी थार से किसानों को कुचल कर मार डाला। किसानों ने मंत्री का इस्तीफा मांगा। बीजेपी को अपना वोट प्रिय लगा, मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। इससे किसानों को इस सरकार की असल छवि दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया में जो आदमी बीजेपी के सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है उसको अब ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसी ने दोषी पाया है कि उसने ढेर सारी महिलाओं का बलात्कार किया है झांसा देकर। सदी का सबसे बड़ा बलात्कारी उनको बताया जा रहा है। स्थिति ये है, बीजेपी ओवरसीज का वो मेंबर है। मोदी जी ने खुद उनके साथ हाथ मिलाकर कई फोटो शेयर की है। जिन लोगों को अब दुख हो रहा है कि हमारी बहन बेटियां, जो पहलवान बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पर, उनके यौन शोषण के लिए इतने दिन से जो बैठी हुई हैं, पर उल्टा उन्हीं महिला पहलवानों को ही बदनाम किया जा रहा है। यही लोग अब सोशल मीडिया पर अपना बयान दे रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी कि हम अतीत में हिंदू मुस्लिम के नशे में गलत को भी जायज़ ठहराने में लगे थे। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है, आगे आगे इस आंदोलन को बदनाम और ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरह से किसान आंदोलन को खालिस्तानी, नकली किसानी और टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन कहा जाता था ना, वैसा ही अब इन महिला पहलवानों के साथ होने लगा है। सुनिए। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। इस आंदोलन को एक ही अखाड़े का, एक ही परिवार का, टुकड़े टुकड़े गैंग का बताने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की सच्चाई हम आपको दिखाने वाले। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये खुद है WFI के अध्यक्ष। इनका बेटा है करण सिंह, वो WFI के उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बेटे का साला आदित्य प्रताप सिंह है WFI का संयुक्त सचिव। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया कि आपके तो 12 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या आप इस 12 साल के बाद, यानी कि इस्तीफा देने के बाद या इस पद से हटने के बाद अपने आप को कुश्ती संघ से बिल्कुल अलग कर लेंगे? तो महाशय का बयान था कि मैं कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट के पद से सिर्फ हटूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुश्ती संघ से ही अपने आप को अलग कर लूँगा। यानी कि मकसद साफ था, WFI प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतरते ही कुश्ती संघ में ही किसी और पद पर बैठ जाएंगे। अब मेरा इनसे एक सवाल, आप पहलवानों को तो कहते हो कि कुश्ती कोई एक ही परिवार या एक ही अखाड़े की बपोती है क्या? तो क्या इस देश के सारे कुश्ती संघ आपकी ही बपोती है ब्रजभूषण शरण जी? आप खुद एक पद से निकलकर दूसरे में बैठ जाओगे, आपका बेटा, आपका दामाद, आपके बेटे का साला, इन सबको कुश्ती संघ ने खरीद लिया है क्या? आरोप लगाने से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और राकेश टिकैत ने आज पहलवानों को समर्थन देते हुए जंतर मंतर पर क्या कहा, सुन लेना चाहिए। वे ध्यान रखें, यहाँ की सरकार, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख आदमी भी यही है। वो ध्यान रखें अपने दिमाग में, उसे कभी ना भूल रहे। कर्नाटक में अभी चुनाव आप देख रहे हैं ना, वहाँ किस तरह से बीजेपी छटपटा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह घिर चुकी है, कुर्सी हाथ से जाने वाली है। तो क्या कार्ड खेल रहे हैं पता है? आज की ही खबर है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने के लिए फिर से उन्होंने वहीं पर पुरानी बिसात बिछा दी। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो मुसलमानों के आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरे स्टेट में भी कहते जा रहे हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास विकास के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए कोई टॉपिक खास बचा नहीं। जो लोग इस मुद्दे पर लगातार बेवकूफ़ बनते रहेंगे, उनका शोषण होता रहेगा, एक एक करके सबका हिसाब होता रहेगा। अपने सरकारी तंत्र और गोडी मीडिया के सहारे एनवलप ऐसा बनाया जाएगा, माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि
मजबूर होकर भी विपक्ष में कहीं कोई विकल्प इस देश की जनता को दिखेगा नहीं और वोट आखिर में मजबूर होकर विकास को नज़रअंदाज करके, धरातल के मुद्दों को नज़रअंदाज करके इन्हीं को देना होगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।